साहब ने कहा था कि एक बार में किसी को कंप्लीट समझ में नहीं आता। आप लोग का ये मोरल ड्यूटी है कि घर जा कर के एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बनाओ। और सिर्फ बनाओ नहीं कि हाँ, एक होता है बनाना, ऐसे ही नॉर्मल बच्चे बनाते जाते बन जाता। सोचो कि इस जगह पर सर ने ऐसा क्यों सोचा, ये कॉन्सेप्ट क्यों लाए। और जब वो सोचना शुरू करोगे ना, तब दिमाग खुलना शुरू होगा, तब दूसरे क्वेश्चन पे आप सोच पाओ। समझ में आया? तो ऐसा तो आप लोग कर नहीं रहे हो। कह के मास्टर का गला बैठ जाएगा, और फिर भी आप लोग ऐसा कर नहीं रहे हो। चलो, क्या बोला है बाबू? ये तो डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि करेंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, यही ना। और दूसरा क्या पूछा है कि करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ, इन ए सेंस की कैथोड टू एनोड या एनोड टू कैथोड करंट फ्लो कर रहा है। एक गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? एक गैल्वेनिक सेल में चार्ज जो होता है एनोड टू कैथोड जाता है, और चार्ज के जस्ट अपोजिट क्या होता है? करंट फ्लो करता है। मतलब करंट एक गैल्वेनिक सेल में कैथोड टू एनोड आता है। ये बात मेरी समझ में आ रही है? अब यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जरा इनको ध्यान से देखो। Fe3+ चेंजेस टू Fe2+। जरा इसको देखो, Ce4+ चेंजेस टू Ce3+। दोनों ही रिडक्शन हो रहा है, दोनों का रिडक्शन, Fe का भी और सीरियम का भी हो रहा है ना। तो किसको एनोड पर लूं और किसको कैथोड पर लूं? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन, इसके 2 सॉल्यूशन बता दूं। दोनों सॉल्यूशन की एक बताऊं? दोनों बता देता हूं। पहला सॉल्यूशन ये है बच्चों कि इनकी वैल्यू देखो, ये जो इनॉट वैल्यू दी हुई है देखो, इसका दिया हुआ है 0.77 वोल्ट और इसका क्या दिया हुआ है 1.6। कौन सी वैल्यू दे रखी है? Fe3+ चेंजेस टू Fe2+, SRP है, इलेक्ट्रॉन गेन किया ना Fe3+ से Fe2+ में, और यहाँ भी देखो गेन किया, मतलब दोनों ही क्या है? SRP वैल्यू है। और मैंने क्या बोला था कि जितना, जिसके लिए जितना जो वैल्यू पॉजिटिव होगी वही वो रिएक्शन शो करेगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? 0.77 वोल्ट या 1.6 वोल्ट? 1.6 वोल्ट। मतलब इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा, सीरियम का रिडक्शन होगा, ठीक है। और आयरन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। मतलब एनोड पर हम जो रिएक्शन लिखेंगे वो किसका लिखेंगे? आयरन का। और कैथोड पर जो रिएक्शन लिखेंगे वो किसका लिखेंगे? सीरियम का लिखेंगे। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है बच्चों, कुछ मत करो, ऐसे करो, अगड़म बगड़म बम्बे वो ऐसे कर करके और किसी एक पर रख दो। ऐसे आंख बंद करो, कहीं पर आई ना, सी पर गया, जो मन में आए वही मान लो। मन कर रहा है इसको कैथोड मान लो, कैथोड मान लो। मन कर रहा है इसको एनोड मानूं, मान लो। और उस पर नॉइस इक्वेशन लगा करके ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ई सेल की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती है तो आप समझ लेना कि हमने गलत कर लिया, ठीक है। तो रिवर्स कर दो। तो ये देखो क्या है, अब चेक करोगे एक बार, फिर वो करोगे, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? टफ हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए थोड़ा स्मार्ट तरीका चलाओ। क्या चलाओगे? यहाँ देखो, जिसके लिए जो वैल्यू जितनी पॉजिटिव होगी वो वही रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। छपैया बाद में करिएगा आप लोग, कोई करेगा नहीं, अभी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ क्लियर हो गया ना कि कैथोड पर क्या हो रहा है? ये हो रहा है रिडक्शन। किसकी हो रही है? सीरियम का। और ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो एनोड पर इसकी रिएक्शन लिखो। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो भाई साहब ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन क्या लिखेंगे? Fe2 नहीं, क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, Fe3+ इक्वल्स, ओ बाबा 2+ ना, इक्वल्स, और लूजेज एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, एंड चेंज टू Fe3+ इक्वल्स, बोलो। और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? लूज कर दिया। ये एनोड पर रिएक्शन हो गई। कैथोड की रिएक्शन की बात करूं मैं बच्चों, तो बोलो क्या हो जाएगा? सीरियम का Ce4+ इक्वल्स गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज टू Ce3+ इक्वल्स। कोई डाउट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज क्या है? इक्वल है। तो बाबू ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां से Fe2+ इक्वल्स प्लस Ce4+ इक्वल्स गिव्स Fe3+ इक्वल्स एंड Ce3+ इक्वल्स, है कि नहीं? अब इसके ऊपर नॉइस इक्वेशन लगाओ। जब नॉइस इक्वेशन लगाओगे तो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ई शेल इज इक्वल टू इनॉट सेल माइनस
0.0591 लॉग। अब ये सब तो क्या है, एक्वस फॉर्म में है, तो Q क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C3 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस अपॉन रिएक्टेंट, इनका भी ले लोगे कॉन्सेंट्रेशन। पर यहाँ देखो ध्यान से क्या लिखा है, एक्टिविटीज इन दोनों का भी 1 है और इन दोनों का भी 1 है, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, मैं लिख देता हूँ 0.0591 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज तो 1 ही है, और यहाँ पर लॉग 1 आ जाएगा, क्योंकि सबकी एक्टिविटी क्या है 1। नहीं समझ रहे हो क्या बाबू? और यहाँ बेस क्या है 10, log 1 टू द बेस 10 वैल्यू क्या होती है 0। तो ये भाई साहब टोटल क्या हो गया 0। तो यहाँ से ई सेल किसके बराबर हो गया, ई नॉट सेल के बराबर। ठीक है बाबू, अभी नॉट सेल निकाल लो, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो गया, मैं गिरूंगा किसी को, हाँ, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, अच्छा कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, अब बताओ ये सारा क्या है, एसआरपी वैल्यू है, ये तो मजा आ गया यार। तो ये हो गया 0.77 माइनस 1.6, ये क्या है, ये कैथोड वाला है, हाँ इस पर कैथोड मतलब भाई साहब रिडक्शन तो इसी का हो रहा है ना, 1.6 माइनस 0.77, 1.6 माइनस 0.77 कितना हो जाएगा 0.83 वोल्ट। ये क्या हो गया स्पॉन्टेनियस, ये क्या हो गया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें कहाँ से कहाँ जाता है, कैथोड से एनोड पर एक गैल्वेनिक शेल में जाता है ना। तो कैथोड कौन है सीरियम और एनोड कौन है आयरन, मतलब करंट फ्लो कर रहा है सीरियम टू आयरन, सिंपल सी बात। अब बात आती है कि करंट बढ़ रहा है या घट रहा, इस पर कैसे कमेंट करें सर। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग को आयनिक नहीं केमिकल इक्विलिब्रियम के पास चलना पड़ेगा। किसके पास चलना पड़ेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम के पास में। बच्चों जितना बताऊं उतना ही ध्यान रखना, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम गायब है आपके दिमाग से तो मतलब कुछ नहीं जानते हो, तो भी जितना बताऊं उतना समझ लेना, फिर दिक्कत नहीं होगी। एक कंडीशन तो आप लोगों ने देख लिया कि एट इक्विलिब्रियम Q शुड बी इक्वल टू KQ, रिएक्शन कोशेंट इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम होता है। और एक बच्चों और समझ लो, Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम, ये बताता है रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड, रिएक्शन कहाँ जा रहा है फॉरवर्ड। और Q क्या करता है, अपनी वैल्यू को तब तक बढ़ाते रहता है जब तक कि वो K इक्विलिब्रियम के बराबर ना हो जाए, क्योंकि K इक्विलिब्रियम के जैसे ही बराबर होगा ये कहाँ चला गया, इक्विलिब्रियम पर चला गया ना। जब जब Q लेस देन K इक्विलिब्रियम होगा तो ये किसकी कंडीशन है, फॉरवर्ड रिएक्शन का। रिएक्शन कहाँ जा रहा है फॉरवर्ड, ये लिख लेना, ठीक है। और Q अपनी वैल्यू को कब तक बढ़ाते रहना चाहेगा, जब तक कि वो K इक्विलिब्रियम के इक्वल ना हो जाए बाबू। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, अब बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होता है, ई शेल इज इक्वल टू 0। और जब ई सेल 0 हो जाएगा तो यहां से सीधा क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.05 माइनस भी था क्या, नहीं उधर से प्लस हो गया था, 91 बाई एन, एन कितना है 1, एन की वैल्यू कितना है बाबू 1। और यहां से लॉग इक्विलिब्रियम पर के इक्विलिब्रियम, क्या हो गया के इक्विलिब्रियम, बोलो। अब हमें यहाँ क्या करना है बच्चों, के इक्विलिब्रियम को निकालना है। क्या करना है, के इक्विलिब्रियम को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या करो, ई नॉट सेल की वैल्यू तो हमें आ चुका है, कितना आया 0.83, तो इसको रख दो 0. अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर क्यों निकालें, जैसे ही हमने पहचान लिया कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है, तो यहाँ तो गैल्वेनिक सेल की बात चल रही है। तो गैल्वेनिक सेल में हम क्या करते हैं, कैथोड पर हम जान गए सीरियम है और एनोड पर आयरन है, तो सीधा करंट फ्लो करा दो। सर ये क्यों लगाए थे, तो देखिए ये लगा के निकाले थे इस दिन रात के लिए। आया समझ में, हम देखे थे आपके चेहरे पर थोड़ा सा अजीब भाव आया था, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों जब के इक्विलिब्रियम आप लोग निकालोगे तो वो आएगा 10 टू द पावर 14, कितना आएगा 10 टू द पावर 14। अब Q की वैल्यू कितनी आई है बताओ, Q इज इक्वल टू 1 ना यार। अरे भैया यहाँ से Q निकालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और सबकी एक्टिविटी 1 है तो 1 आ गया ना Q का वैल्यू। अब बताओ Q 1 है और K इक्विलिब्रियम कितना आएगा 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 14 इज द ह्यूज वैल्यू, निकाल लेना ना यहाँ से।
ह्यूज वैल्यू, और ह्यूज वैल्यू है तो अब क्या होगा, हियर Q इज मच 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 लेस देन K इक्विलिब्रियम। अब लगाओ इस पर क्या चीज, नर्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या करो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नर्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगा दें, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, ई शेल 0 हो जाता है और log Q के बराबर हो जाएगा, और log Q के बराबर जैसे ही हो जाएगा KQ के बराबर हो जाएगा, तो log Q जो होगा वो अपने आप को इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा, नहीं इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं लगाओ, नर्स्ट इक्वेशन नॉर्मल कंडीशन पे लगाओ, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे लगाओ। ई शेल इज इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.0591 बाई एन की वैल्यू तो 1 है और log Q, ठीक है, हम जान रहे हैं आपको नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना भाई। इक्विलिब्रियम पर क्यों लगाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। हम तो नर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, Q की वैल्यू के साथ हमें खेलना है। अभी देखो बता दे रहे तो समझ में आएगा। Q की वैल्यू यहाँ क्या करेगा, अपने आप को इंक्रीज करेगा ना। क्यों इंक्रीज करना चाह रहा है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम को अटेंड कर ले, और जैसे जैसे Q की वैल्यू इंक्रीज करेगा, याद करो मैंने बताया था सब कुछ बढ़िया से, जब हाफ सेल पर नर्स्ट इक्वेशन लगाना सिखाया था तो क्या बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन की वैल्यू पर डिपेंड करता है ई सेल की वैल्यू, बताए थे ना। तो यहाँ से Q जब इंक्रीज करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये देखो ये टोटल वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो ई नॉट सेल माइनस दिस करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ई सेल के बराबर। तो ई शेल मतलब क्या होगा, जब जब ये पॉजिटिव होगा तो ई शेल क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये बढ़ाना चाहेगा ना इसके बराबर इक्विलिब्रियम पर आने के लिए, तो घटेगा, और घटेगा तो क्या होगा, करेंट घटना शुरू हो जाएगा। नहीं समझ में आया, दिमाग नहीं खुला माई। हाँ, तो यहाँ Q देखो अपने आप को इंक्रीज करेगा, कहां तक ले जाने के लिए, इक्विलिब्रियम तक ले जाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएगा तो ई शेल भी क्या होगा, घटेगा, और ई शेल घटेगा तो करंट क्या हो जाएगा, घटेगा। तो करंट कहां से कहां जा रहा है, करंट सीरियम से आयरन पर जा रहा है, और कैसे जा रहा है, डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अब ये रीजन पूछेगा क्यों डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि क्यों क्या हो रहा है भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्यों क्या करना चाहेगा, अपने आप को इंक्रीज करना चाहेगा, कहां तक, इक्विलिब्रियम तक। आया समझ में, कर लो।